सही है। सबसे पहले एड प्रोडक्ट कंट्रोल का बी कैपिटल किया मैंने। पोस्ट प्रोडक्ट का नाम क्या था मेरे पास यहाँ पे? मैंने पहले भी बोला था पोस्ट प्रोडक्ट। पोस्ट प्रोडक्ट रखा था यहाँ पे पूरा डिटेल पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके राउट का भी नाम पोस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके राउट को क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो राउटर नहीं चलेगा। अब इसके राउट को जब आपने एक्सपोर्ट किया है तो इसको app.js में भी तो लेकर आना है ना। यस। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का एक मॉडल बनाया। मॉडल के अंदर टाइटल, इमेज यूआरएल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी डाली। क्योंकि कैटेगरी वाला काम हम पहले कर चुके थे तो कैटेगरी को यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉरेन की क्या, मैंने कहा दूसरे स्कीमा की ऑब्जेक्ट आईडी देगी और रेफरेंस क्या दिया इसका, कैटेगरी। हमारे पास कैटेगरी ऑलरेडी बना हुआ था। मॉडल से व्यू करेगा ये आपने रेफरेंस दी है, ये मॉडल से चेक करेगा, वेरीफाई करेगा ये वो वाले कैटेगरी टेबल में ये कैटेगरी है या नहीं है। किसी और मॉडल से उठा रहा है ना, मॉडल से उठा रहा है। सिर्फ वेरीफाई करा रही हूँ, ड्रॉप डाउन नहीं देगा ये। अगर आपने गलत कैटेगरी डाली जो पहले से मौजूद नहीं है तो वो इंसर्ट नहीं करेगा। फिर हम आते हैं प्रोडक्ट केस पे। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर में पोस्ट प्रोडक्ट बनाया, यानी कि क्रिएट प्रोडक्ट, जिस तरह क्रिएट कैटेगरी बनाया था यहाँ पे सिंपल सारी वैल्यू बॉडी से ली और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जब इमेज आती है ना तो इस तरह आप सारी की सारी वैल्यू मेथड के अंदर पास नहीं करवा सकते कि मॉडल डॉट क्रिएट जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है बॉडी से लो और इंसर्ट करवा दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इंडिविजुअली बताना पड़ता है रिक्वेस्ट बॉडी से कितनी आ रही है, टाइटल आ रही है, एक इमेज। मॉडल में जाके चेक करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये देख रहे हैं कि रिक्वेस्ट बॉडी से जो टाइटल आ रही है, यूजर इनपुट से जो वैल्यू आ रही है। अगर आप यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू डाल देते हैं टाइटल में तो वो ही जाएगी, इसमें चला जाएगा, ये भी जाएगी, क्योंकि इसको तो यूजर इनपुट लेना है, चाहे आप हार्ड कोडेड दें या फ्रंट एंड से देंगे, यूआरएल से या पोस्टमैन के, एक ही बात है। इमेज बस रिक्वेस्ट डॉट फाइल तक रुक गई। अब ये भी मुबीन की बात सही थी कि बस बॉडी से क्यों नहीं ले रहा, बॉडी से ऐसे नहीं ले रहा कि बॉडी का सारा काम मल्टर कर रहा है। मल्टर एक हमारे पास पैकेज है जो क्या करता है, फाइल अपलोडिंग को मैनेज करता है, नोड.जेएस के अंदर। नोड.जेएस क्या सर, बॉडी कहाँ से आ रही है? नहीं नोड.जेएस। जब भी पीएचपी में आप डाटा लेते थे पोस्ट से लेते थे पोस्ट से। अब यहाँ पे हम लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, यानी कि जो भी आप यूजर इनपुट से दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट में तो इनपुट ऐसे लेते थे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करके। रिस्पॉन्स तो वो होगा जो मेरा रिक्वेस्ट लेने के बाद होगा। मेरे पास कितनी चीजें थी यहाँ पे, कॉलम 1 2 3 4 5, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज और टाइटल। 1 2 3 4 5। इमेज यूआरएल चेक किया, इमेज यूआरएल खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो इमेज की जो पाथ है ना वो इस इमेज यूआरएल वाले वेरिएबल को दे दो। ये तो रखा हुआ है ना भाई हमेशा से। मॉडल क्या नाम था, प्रोडक्ट। मॉडल का नाम प्रोडक्ट। वेरिएबल मैंने कहा मॉडल के टाइटल के अंदर ये वाला टाइटल सेट कर दो, मॉडल के इमेज यूआरएल के अंदर ये वाला इमेज यूआरएल सेट कर दो, मॉडल की प्राइस के अंदर ये वाली प्राइस सेट कर दो। अगर यहाँ पे आपने आगे 23 लिख दिया तो मॉडल में क्या जाएगा, सिर्फ 23 जाएगा, ठीक है। हार्ड कोडेड। डिस्क्रिप्शन यहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी वो इस मॉडल में जाएगी। हमें समझ आ रहा है, सबको समझाने दो। कैटेगरी जो यहाँ से कैटेगरी आ रही होगी, स्टिल मिस फॉरेन की का मतलब तो ड्रॉप डाउन होता है भाई। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन नहीं लगाया, हमने फॉरेन की इसलिए दिया कि जो कैटेगरी मेरे पास है उसी का प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर एरर है। जैसे ही मॉडल में पास कराया तो देना पड़ेगा। तो यार फ्रंट एंड से नहीं है ना, तो क्या हो गया, अभी तो हम उससे पोस्टमैन से पास करा रहे हैं ना, पोस्टमैन से पास वैल्यूज आ रही है। अगर सही है रिजल्ट तो इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली, अदरवाइज क्रिएटिंग प्रोडक्ट फेल। यहाँ तो खत्म किया, इसका राउट बनाया, एड पे राउट बना लिया, ये एड का राउट है।
अब अगर आपने ये वाला राउट बना लिया तो आपको पता है app.js में आके क्या करना है, मेरा की जगह इस तरह ये लिया, कॉपी किया, इसको नीचे पेस्ट किया, ऐसी प्रोडक्ट का भी लगा दो। क्या फाइल के नाम क्या है आपके राउट? प्रोडक्ट। मैंने रखा है यहाँ पे कैटेगरी राउट की जगह प्रोडक्ट। प्रोडक्ट राउट। प्रोडक्ट। और ये फाइल ये भी प्रोडक्ट। ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोडक्ट राउट दे दिया तो इसी तरह ऐप डॉट यूज करके आपने इसका नीचे प्रो राउट मेरा की जगह आप प्रो लिख दें इसको, प्रो, और कैटेगरी राउट की जगह जितने इस तरह बनते रहेंगे आप उतने इस तरह से जो है वो देखो ना, यहाँ मैंने प्रोडक्ट राउट के नाम लिखा है ना, मैंने कहा प्रोडक्ट राउट में प्रो राउट हो जाएगा। अब कहानी आती है फाइल अपलोडिंग वाले काम की, मटलर की। मल्टर आपने इसको तो बोल दिया कि भाई मल्टर काम करेगा। मल्टर कैसे करेगा काम? मल्टर की कोई जादूगर थोड़ी है, रास्ता दोगे मल्टर को आने के लिए तो आएगा ना। तो रास्ता किस फाइल से देते हैं? एक्सप्रेस जेस में, app.js से। मॉडल नहीं बोल मॉडल कोई बात नहीं, अगर उसने गलत बोल दिया जवाब तो दे रहा हूँ ना। जवाब क्या दे रहा है? जब वो वक्त से आगे भागोगे तो गलत ही होगा जवाब। सबसे पहले चुप हो जाओ। यार दो चीजें डिफाइन करनी होगी, एक फाइल नेम और एक कैटेगरी नेम। ठीक है। इंपोर्ट मेटा डॉट यूआरएल फाइल पाथ के लिए, और डायरेक्टरी नेम जो भी फाइल पाथ आप देंगे उसके इसके लिए। ये तो कांस्टेंट कीवर्ड्स है। दोबारा बता दीजिए। देखो, एक होता है फाइल नेम, एक होता है यूआरएल नेम। ठीक है। इंपोर्ट किया मैंने मेटा यूआरएल को, कि जो भी यूआरएल आपके पोस्टमैन से, ब्राउजर से, कॉपी करें जी जो भी इमेज आ रहा है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे मिस हमारे पास तो प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल का भी काम हुआ है, प्रोडक्ट का भी काम हुआ है, मल्टीपल कंट्रोलर का तो मल्टीपल फाइल अपलोडिंग हो रही है। तो क्या हर जगह पे ये मल्टर वाला काम अलग अलग होगा? ये एक ही तो रहेगा ना, एक दफा करने से। ठीक है, मैं समझा हर दफा कॉल होगा। ठीक है। अब मैंने कहा फाइल स्टोरेज, ये पूछ रहा है। हाँ, फाइल स्टोरेज मल्टर। ये जो फंक्शंस है ये बिल्कुल फिक्स रहता है हमेशा, कभी नहीं। सिर्फ इसमें फाइल टाइप चेंज होती है। मैंने कहा जो भी यूआरएल आ रहा होगा ना, पोस्टमैन से आए, वेब यूआरएल से आए, इनपुट टाइप से आए, आपने उसको उठा के दे देना है इसको डायरेक्टरी को। 4 लाइन फाइल स्टोरेज कहाँ सेव करोगे? मल्टर का जो डिस्क स्टोरेज है, डेस्टिनेशन बताओ इसको क्या नाम है? इमेजेस सारी बड़ा कर दिया शिफ्ट मैंने, कॉपी पेस्ट में मुश्किल होगी। अगर आप यहाँ पे इमेजेस का जो भी आई अगर बड़ा है तो यहाँ आई बड़ा लिखेंगे, क्योंकि आपके फोल्डर का आई बड़ा है। डेस्टिनेशन फोल्डर नाम पूछ रहा है ना। ये सीवी का मतलब आपको पता है क्या होता है? सीडी में बताता हूँ, वो जो जैसे इसको उसकी फुल फॉर्म में मुझे याद नहीं है, हमें मतलब किसी और फाइल पे लेके जाना होता है उसमें यूज करते हैं। जैसे हमें किसी और फोल्डर पे जाना हो, जैसे करंट डायरेक्टरी होती है, करंट बेस हो गया, हमें एक जगह पे खड़ा है दूसरी जगह। हाँ, बात सही कर रही है। मैंने कहा मल्टर का डिस्क स्टोरेज होगा, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स में फाइल मिलेगी इसको, सीबी नल है, इमेजेस के फोल्डर में सेव करवा देना। ये कह रहा है किस नाम से? मैंने कहा डेट टू स्ट्रिंग के नाम से सेव करवाना, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम के साथ। नाम चेंज करते थे रन टाइम पे फाइल के, ये सेव हो तो इस डेट के नाम से सेव हो जाए। ठीक है। तो ये डिस्क स्टोरेज बता दिया, ये यूआरएल आपका मेटा से आ रहा है ये बता दिया, कहाँ सेव होगा ये बता दिया, किस फॉर्मेट में जाना है ये बताना है। मैंने इमेज पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी लिखी, सर्च करें आपके उसमें पीडीएफ भी अपलोड हो रही है, तो आप यहाँ पीडीएफ, एक्सएसएल और टीएक्सटी जो आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आके फाइल टाइप देंगे, वरना सारी की सारी बिल्कुल खिचड़ी बन के हर फाइल अपलोड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल फिल्टर बना के लगा दिया कि भाई फाइल फिल्टर क्या है मेरे पास, पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी। अगर ये ट्रू होगा तो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये नहीं आगे नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पीडीएफ भी लगा सकते, नॉट टू वरी, आप यहाँ पे पीडीएफ भी लगा सकते हैं, एक्सएल भी लगा सकते हैं, जो मल्टर सपोर्ट करता है। यहाँ पे जाइएगा गूगल पे, मल्टर सपोर्ट कि भाई मल्टर कौन कौन से फाइल सपोर्ट करता है।
गूगल बाबा फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड इन मल्टन एनपीएफ का पूरा कंप्लीट पैकेज है, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के पास भी दे सकता है। भाई वैसा तो देता है सब, क्या है पीएनजी जेपीजी जेब, ठीक है, फाइल, वैसे पीडीएफ वीडियो भी देता है, वीडियो का भी देता है, स्टोरेज के अंदर वीडियो में सेव कराएगा, और उसके अलावा पीडीएफ का अकॉर्डिंग टू आवर यूट्यूब वीडियो को बोल रहा है क्या पढ़े, ये दो चीजें बता देंगे। इमेज के अंदर सेव करवाना है, ऐप यूज, जैसे राउटिंग यूज करती है ना ऐप, ये देखें आपने राउटिंग को भी तो यूज कराया है ऐप यूज करके, उसी तरह आप यहाँ पे मल्टर को भी यूज करवाएंगे इसी में ही, इसी के अंदर ही। ऐप यूज मल्टर स्टोरेज, फाइल स्टोरेज है, क्या नाम है, इमेज, और आप जहाँ स्टैटिक के अंदर पाथ दे रहे हैं वो क्या यूज करेगा, एक्सप्रेस स्टैटिक। ऐप यूज इमेजेस एक्सप्रेस स्टैटिक पाथ जॉइन DIR डायरेक्टरी का नाम क्या है, इमेजेस का भी बड़ा नहीं होगा, तो दिया और जगह पे नहीं। नहीं, अगर इमेजेस के अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है तो उसके लिए भी अलग करना पड़ेगा। आगे इसी के आगे जी ठीक, डायरेक्टरी डिफाइन करनी है ना, ठीक है। मैं आई छोटा बड़ा इमेजेस का यूआरएल है, अच्छा, ये यूआरएल है। जब आप सिंगल इमेज देखना चाहेंगे ना, सारी इमेजेस जो लगी हुई है वो इस यूआरएल में जाके देखेंगे, इमेज यूआरएल आईडी का नाम जैसे लोकल हो स्लैश इमेजेस वाला वो, ठीक है। और मैं अगर मल्टीपल इमेजेस करवानी है, जैसे अभी आपने सिंगल कराई है, मल्टीपल करवानी है, शुक्र करोगे राउटिंग में उठा के नीचे डाल दीजिए, ताकि पहले मल्टर चल जाए, उसके बाद राउटिंग वाला काम हो। यहाँ फाइल अपलोडिंग एंड करते हैं, एंड ये मल्टर का कोड हमेशा app.js में रहेगा जब तक आपके प्रोजेक्ट में फाइल अपलोडिंग वाला काम होगा, सही है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर फिक्स है, जैसे डायरेक्टरी नेम, फाइल यूआरएल, ये सब आपका गेम नहीं है। आपका जो गेम है वो सिर्फ ये है कि आप कौन से फाइल की टाइप लेंगे, फाइल को किस नाम से सेव करवाएंगे और किस जगह पे सेव कराएंगे, दैट्स इट। सही है, समझ में आ रही है वाली बात, बात है तो खुशी हो रही है। मिस मल्टीपल अगर इमेजेस करानी हो तो फिर क्या करेंगे, मल्टी इमेजेस की बात कराती हूँ। अच्छा, मल्टीपल इमेजेस का नाम क्या है, करके रखा था मैंने, क्राउजल जैसे चलाना हो ना, कैरोसेल नहीं, मल्टी इमेज अपलोडिंग, एक बात करवा दो, करवाए तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में करवा देते, प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दो, प्रोजेक्ट में करवा दो। अभी मेरा दूसरा काम ये है जिसको रिएक्ट के साथ अटैच करवा दूँ। हाँ ये बता रहे हैं हम, API तो यहाँ बना लिए ना हमने, वहाँ क्या करना है।